हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और इसी प्रकार से आयत दिया जाएगा, है ना। इसकी लंबाई दी रखी है और चौड़ाई दी रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयत होता क्या है ना। तो आयत को समझने से पहले आपको चतुर्भुज को समझना होगा, है ना। चतुर्भुज क्या होता है, तो चलिए हम क्या करेंगे, चतुर्भुज को समझेंगे। तो चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, है ना। चार भुजाओं से, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, है ना। यानी चार भुजाएं होनी चाहिए, है ना, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ठीक है। चार यानी 1 2 3 4, ठीक है, चार भुजाएं होनी चाहिए, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आयत को समझेंगे, है ना। तो आयत क्या होता है, ऐसा, ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों, है ना। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा इसके चारों कोण क्या हों, 90 अंश के हों, है ना। ये क्या है, सभी 90 अंश के हैं दोस्तों। ऐसे जो होता है हमारा 90 अंश होता है ये, है ना, 90 अंश का कोण होता है। तो चारों कोण क्या हों, 90 अंश को हों, 90 अंश के हों और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों, है ना। इसको हम आयत कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। इसके बाद में हम परिमाप इसका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसका यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ना। आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है। तो चलिए सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या होगा दोस्तों सूत्र इसका, सूत्र होता है लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे लंबाई और गुणा में चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई इसका सूत्र होता है। और लंबाई हम कौन सी लेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, है ना, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर बड़ी है ना, 2 सेंटीमीटर से, तो लंबाई हम ये वाली लेंगे, है ना, जो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर, यानी बड़ी वाली भुजा है क्या है, 4 सेंटीमीटर की है ना। तो इसकी ये लंबाई होगी। छोटी वाली भुजा ये क्या है, 2 सेंटीमीटर की है, तो इसीलिए हम इसको चौड़ाई लेंगे, ठीक है। तो लंबाई हमारी क्या है दोस्तों, 4 गुणा चौड़ाई दोस्तों क्या लेंगे, 2, है ना। तो लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है ना। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब दोस्तों ये सेंटीमीटर में है तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हमारा ये आंसर आ गया, यानी क्षेत्रफल इसका निकल के आ गया 4 दूनी 8, है ना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर यहाँ पर मीटर होता है ना, यहाँ पर अगर मीटर होता तो हम सब यानी सभी जगह मीटर होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मीटर स्क्वायर, है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, इसको लिखेंगे परिमाप, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिमाप मीन्स होता है क्या, ठीक है। परिमीस होता है चारों ओर, माप माने दूरी, ठीक है, यानी चारों ओर की दूरी, ठीक है। ये क्या है, चारों ओर की दूरी को हम कहेंगे परिमाप, चारों ओर की दूरी जितनी होगी परिमाप कहेंगे। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 और 4 8, है ना, या इस तरह से जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 4 10 2 12। तो इसका हम परिमाप निकालेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो ऐसा हो गया डायरेक्ट निकालने का तरीका। हम सूत्र से कैसे निकालेंगे, इसको आप समझिए, ठीक है। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस चौड़ाई। अब दोस्तों यहाँ पर 2 गुणा लंबाई की जगह क्या है, 4 है ना, लंबाई की जगह 4 प्लस चौड़ाई की जगह हमने 2 लिया था तो 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 गुणा 4 और प्लस 2 कितना, 6 हो जाएगा, है ना। अब 6 की गुणा हम करेंगे किससे, 2 से, तो 6 दूनी 12। अब दोस्तों ये क्या है, सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना। तो 12 सेंटीमीटर हमारा परिमाप निकल के आ गया।
मैंने आपको क्या बताया था, इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे 4 2 6 4 10 2 12 तो 12 आ गया, है ना? तो ये सूत्र से निकालने का तरीका है, ठीक है? तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।